ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो फू मोबिन और हीरोइन ली सारा को देखते हैं। मोबिन सारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता था। सारा उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर रही थी। उन दोनों को 3 साल के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो दोनों इस शादी को पब्लिक नहीं कर सकते और 3 साल पूरे होते ही ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। मोबिन सारा को 10 मिलियन देता है। सारा याद करती है कि उसकी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है क्योंकि उन्हें कैंसर है। सारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। मोबिन कहता है कि क्या तुम इस बारे में सोचना नहीं चाहती है। वो कहती कि मैं 3 साल फिल्मिंग करूंगी तब भी इतने पैसे नहीं कमा सकती। सारा एक एक्ट्रेस होती है। वो मोबिन से कार्ड का पासवर्ड पूछती है। मोबिन बताता है कि कार्ड के पीछे ही पासवर्ड है। वो जाते हुए कहता है कि कल 10 बजे सिविल ब्यूरो में मिलना मुझे है। सारा मोबिन को रोककर कहती है कि कॉफी के पैसे मुझे ट्रांसफर कर देना। वो सोचता है कि ये लड़की कितनी लालची है। अब मोबिन बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की ने पैसे ले लिए हैं, इसके सारे एक्टिंग ऑफर को कैंसिल कर दो ताकि ये अच्छे से मेरी वाइफ का रोल प्ले करे। देखते देखते टाइम निकल जाता है। सारा अपनी वाइफ की जॉब को अच्छे से कर रही थी और कुछ महीनों में ही 3 साल पूरे होने वाले थे। वो मोबिन को ब्रेकफास्ट रेडी करके देती है और कहती कि ब्रेकफास्ट के बाद आप मेडिसिन ले लें, मुझे एक ऑडिशन में जाना है। सारा चली जाती है। मोबिन कहता है कि 3 साल कंप्लीट होने ही वाले हैं। इतने साल सारा ने अपनी जॉब परफेक्टली की है, मैं उसे कैसे जाने दूंगा। तभी मोबिन का डॉग कुकी वहाँ पर आता है। मोबिन उससे कहता है कि तुम भी सारा के साथ रहना चाहते हो ना। तभी मोबिन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि बॉस मिस जी एली चाइना वापस आ चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो अभी अब्रोड से चाइना आई है। एली अपनी फ्रेंड रैन से मिलती है। रैन कहती है कि तुम अब बड़ी स्टार बन चुकी हो, स्टूडियो में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। स्टूडियो आते ही एली मोबिन को कॉल करके बताती कि मैं वापस आ चुकी हूँ, अभी मैं फीमेल लीड के रोल के लिए आई हूँ। मोबिन कहता कि ठीक है। रेन सारा को देखकर बताती है कि यही मोबिन की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है। एली ये सुनकर डायरेक्टर के पास जाती है और उसे सारा को ब्लॉक करने को कहती है। डायरेक्टर कहता है कि सारा की एक्टिंग स्किल्स अच्छी है। एली कहती कि ये ऑर्डर फू मोबिन ने दिया है, तुम उसे नाराज करना चाहते हो। डायरेक्टर मोबिन का नाम सुनकर सारा के पास चला जाता है। सारा कहती कि डायरेक्टर, थर्ड फीमेल लीड का नेम भी सारा है, मैं ये रोल अच्छे से कर सकती हूँ। डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें ये रोल नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। सारा सोचती है कि हर बार जब भी मुझे कोई रोल मिलता है हमेशा मुझे रिप्लेस कर दिया जाता है। 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, अभी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। सारा डायरेक्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है। डायरेक्टर कहता है कि अगर कोई साइड रोल होगा तो तुम्हें दे देंगे। सारा डायरेक्टर को थैंक्स कहती है। सारा के हाथ से कुछ डॉक्यूमेंट गिर जाते हैं जिसमें उसकी ग्रैंडमा के कैंसर की रिपोर्ट भी थी। नेक्स्ट सीन में मोबिन असिस्टेंट से कहता है कि सारा अच्छी वाइफ है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। असिस्टेंट कहता है कि आपकी हेल्प करने के लिए मैंने उस एक्ट्रेस को ढूंढा था, आपके साथ वो एक वेल्दी मैरिज में है, अच्छी सैलरी, खाना, रहना सब फ्री है, वो ग्रेटफुल होगी ही। मोबिन कहता कि सही कहा तुमने, मैं रात में सारा से डिवोर्स की बात कर लूंगा। अब मोबिन घर आता है। सारा कहती कि मैं डिनर रेडी करती हूँ। वो किचन में चली जाती है। मोबिन सारा की ग्रैंडमा की रिपोर्ट्स देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सारा को लंग कैंसर है। मोबिन सोचता है कि इसने मुझे ये बात बताई नहीं। सारा डिनर करने के लिए फिर उसे बुलाती है। डिनर करते हुए मोबिन सारा को ही देख रहा था। वो सारा से पूछता है कि कितना टाइम बचा है। वो सोचती है कि क्या प्रेसिडेंट को ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में पता चल गया है। सारा ट्रीटमेंट का सोचकर बोल देती है कि 2 महीने और हैं। मोबिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो, हम लीगल कपल हैं। वो कहती कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मोबिन गुस्से में कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम का वेट करोगे, अगर तुम्हें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, पैसे भी चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। सारा अपनी और ग्रैंडमा की तरफ से थैंक्स कहती है। मोबिन सोचता है कि इसके ट्रीटमेंट से इसकी फैमिली भी खुश हो जाएगी। सारा मोबिन से कहती कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, जैसे ही मुझे घर मिल जाएगा मैं चली जाऊंगी। वो सोचता है कि मैंने इसे घर से जाने को नहीं कहा, इसे इतनी जल्दी क्यों है जाने की। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है। सारा डोर ओपन करती है। एली मोबिन से मिलने आई थी। मोबिन कहता है कि तुम यहाँ। एली अपना बैग सारा को पकड़ने को दे देती है। तभी कुकी सारा के पास आता है। वो कुकी से कहती कि मॉम तुम्हारे लिए कुछ कुक करेगी। एली कहती कि बहुत होशियार हो तुम, खुद को मॉम ही बना लिया, तुम्हें पता नहीं है ये पोजीशन मेरी है। मोबिन एली को साइड करता है और कहता है कि तुम्हारी हरकतें अभी भी पहले जैसी ही है। सारा कहती है कि आप दोनों इतने टाइम बाद मिल रहे हो, बात कर लो। मोबिन सारा को रोकता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम यहाँ से क्यों जाओगी। सारा शॉक्ड हो जाती है। एली को तो गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मोबिन उसे जाने से रोक लेगा, लेकिन मोबिन तो बस सारा को देख रहा था।
एली गुस्से में जाने लगती है। सारा उसे डोर तक छोड़ने आती है। एली कहती कि मोबिन को सीड्यूस करना बंद करो। सारा कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। लेकिन एली सारा को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब मोबिन सारा से कहता है कि जब वो तुम्हें सुना रही थी तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। वो कहती कि वो आपकी फ्रेंड है, मैं क्यों कुछ कहूँगी, आप प्रेसिडेंट हैं। मोबिन उसके क्लोज जाके कहता है कि बस प्रेसिडेंट हूँ तुम्हारे लिए। वो कहती कि मेरे बॉस भी हैं। मोबिन कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। कल से कोई हाउस वर्क मत करना, तुमने ऑडिशन दिया है ना, उसकी प्रैक्टिस करो। सारा उसे थैंक्स बोलकर चली जाती है। मोबिन सोचता है कि मैं 2 महीने इसकी अच्छे से केयर करूंगा। इधर एली रेन के पास आती है। रेन कहती है कि लगता है तुम्हारा लवर तुम्हें देख के खुश नहीं हुआ। वो कहती कि ये सब उस लड़की की वजह से है। रेन कहती कि अब क्या करना है। एली कहती है कि मैंने मोबिन के नाम की हेल्प से सारा को बैन करवा दिया है, अब देखना क्या होता है। रेन कहती है कि अभी मैं तुम्हें चाइनीज मेल मॉडल्स के पास ले चलती हूँ। नेक्स्ट डे असिस्टेंट मोबिन के पास आता है और कहता है कि मुझे न्यू ड्रामा के बारे में कुछ बताना है। मोबिन याद करता है कि मॉर्निंग में उसने सारा से काम करने से मना किया था। सारा कहती है कि आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं, मुझे आपके लिए कुछ करने में अच्छा लगेगा। मोबिन पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। वो कहती है कि आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, अब मैं बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेमस होना चाहती हूँ। वो कहता है कि मैं हेल्प करूँ। सारा कहती कि नहीं, मैं अपनी एक्टिंग स्किल के दम पर अपना ड्रीम पूरा करूँगी। असिस्टेंट कहता है कि पता चला है कि आपका नाम यूज़ करके किसी ने सारा को बैन कराया है। मोबिन समझ जाता है कि ये सब एली ने किया है। वो गुस्से में कहता है कि उस एली की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। मोबिन असिस्टेंट से कहता है कि एली की इन्फॉर्मेशन निकालो, इतने सालों तक वो क्या कर रही थी, और सारा को फिर से प्ले करने का चांस दो। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सारा को कहता है कि तुम्हें हमारे इन्वेस्टर ने ब्लॉक करा दिया था, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें एक चांस देने को कहा है। वो कहती कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। तभी एली आती है और कहती कि ये लड़की यहाँ पर क्यों है। सारा कहती कि तुम यहाँ। एली कहती है कि मेरे लिए मोबिन इस ड्रामा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सारा सोचती है कि तुम मोबिन इन्वेस्टर है, उसने मुझे क्यों ब्लॉक कराया। 3 साल से मुझे कोई रोल नहीं मिला, इसका रीजन मोबिन ही है क्या। एली डायरेक्टर से पूछती है कि मेरा कौन सा सीन है सारा के साथ। डायरेक्टर कहता है कि एपिसोड 45, लेकिन एली एपिसोड 13 करने को बोल देती है क्योंकि उस सीन में एली सारा को थप्पड़ मारेगी। सारा कहती कि कोई बात नहीं, मैं ये सीन करूँगी। अब शूटिंग स्टार्ट होती है। एली एक्टिंग सूट देते टाइम बार बार सारा को थप्पड़ मारने लगती है, ये बोल के कि अभी सूट अच्छा नहीं आया। सारा कुछ नहीं कहती, वो मोबिन को गलत समझ रही थी। मोबिन स्टूडियो आते हुए सोच रहा था कि एली की हिम्मत कैसे हुई सारा को टच करने की। मोबिन एली का हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड करके सारा से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि ये तो मेरा काम है। मोबिन उसके हार्डवर्क के लिए उसे फ्लावर देता है, लेकिन सारा नहीं ले रही थी। मोबिन कहता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, जो सुनकर सारा फ्लावर्स ले लेती है। एली गुस्से में सारा को वहाँ से जाने को कहती है। मोबिन सारा को रोक लेता है और उसे एक ड्रेस देकर कहता है कि आज की पार्टी में ये ड्रेस पहन कर आना। सारा सोच रही थी कि बस 2 महीने की बात है, फिर मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा मोबिन। अब रात में सभी पार्टी में आते हैं। एली सारा को बातें सुनाने लगती है। सारा कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। एली कहती है कि मोबिन की वजह से 3 साल तो रिच वाइफ बन के रह चुकी हो, जल्दी फिर से पुअर बन जाओगे। तभी डायरेक्टर स्पीच देने के लिए उनके इन्वेस्टर मोबिन को स्टेज पर बुलाते हैं। एली कहती है कि मोबिन अनाउंस करेगा कि फीमेल लीड का रोल मुझे ही मिला है। सारा कहती है कि सभी को रोल उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर दिए गए हैं, मैं तुम्हारे और मोबिन के बीच में नहीं आ रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। एली कहती कि नाटक मत करो ज़्यादा। अब मोबिन अनाउंस करता है कि मैं आज ऐसे पर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने अब तक मेरी बहुत ज़्यादा केयर की है। 3 साल के लिए मैं उसे रिपे करना चाहता हूँ। उसके ड्रीम पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सभी कहने लगते हैं कि मिस्टर फू अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाले हैं। इस ड्रामा की मेन लीड तो एली है। एली सारा से कहती कि देखा, मोबिन मेरी बात कर रहा है, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। सारा कहती है कि मैं और मिस्टर फू बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे, इसके अलावा हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मोबिन कहता है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स, एफर्ट्स और ब्यूटी की वजह से वो ये रोल डिजर्व करती है। एली को लग रहा था कि मोबिन उसका नाम लेगा। सारा एली को विश करके जाने लगती है और सोच रही थी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। मोबिन अनाउंस करता है कि ड्रामा की फीमेल लीड ली सारा है। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सारा खुद भी शॉक्ड थी। एली मोबिन से कहती कि ये सब क्या है। सारा सोचती है कि ये ड्रामा तो एली के लिए था, उसी के लिए मुझे बैन करा दिया। एली कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अब्रोड में अपना करियर छोड़कर आई और तुम ये सब कर रहे हो। मोबिन कहता है कि बकवास मत करो, मेरा नाम यूज़ करके तुम मेरे ही लोगों को ब्लॉक करा रही थी।
एली कहती कि हाँ तो क्या गलत किया मैंने, मैं नहीं चाहती कि ये बेकार लड़की तुम्हारे क्लोज रहे। मोबिन कहते कि अब तक तुम्हारी केयर मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारी फैमिलीज की अच्छी फ्रेंडशिप है। एली गुस्सा हो जाती है। मोबिन सारा के पास जाकर कहता कि सॉरी, ये रोल तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। सारा कहती है कि ये रोल आप एली को गिफ्ट कर रहे थे ना। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब अपनी स्किल्स के दम पर करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कम है। सारा को लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। सारा उसे थैंक्स कहती है। असिस्टेंट मोबिन को मीटिंग में चलने को कहता है, वो चला जाता है। एली सारा को सुनाने लगती है। सारा कहती कि जो बात करनी है प्रेसिडेंट से करो। एली मोबिन को कॉल करती है। असिस्टेंट कॉल उठाकर कहते कि बॉस बिजी है। वो कहती कि मुझे बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट कहता है कि फीमेल लीड का रोल ली सारा को ही मिलेगा, बॉस ये बात बोल चुके हैं। एली को तो गुस्सा आ रहा था। रेनू से साइड करके कहती है कि मोबिन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, जो सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मोबिन कंपनी में था। एक क्लाइंट उससे कॉपरेशन की बात करने आया हुआ था, लेकिन मोबिन बार बार टाइम देख रहा था। वो याद करता है कि एक दिन मोबिन बहुत जल्दी जल्दी पोरिश खा रहा था। सारा कहती है कि आराम से, ऐसे पेट खराब कर लोगे आप। मोबिन कहता है कि मुझे ये पोरिश खा के बहुत अच्छा फील होता है, तुम डेली 9 बजे मुझे ये कंपनी में देने आना, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तुम्हें। वो कहती कि ठीक है। अब प्रेजेंट में मोबिन सोच रहा था कि सारा अभी तक आई क्यों नहीं है, उससे कुछ हो तो नहीं गया। वो क्लाइंट से कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, डेथ और लाइफ का सवाल है। इधर सारा पोरिश पैक कर रही थी और सोचती है कि मैं जाऊँ कंपनी या नहीं। वैसे मोबिन को सैलरी के लिए थैंक्स बोलने के बदले इतना तो कर ही सकती हूँ। नेक्स्ट दिन में सारा कंपनी आती है। वो ऑफिस में जा ही रही थी, तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि बॉस मीटिंग में है, लंच बॉक्स मुझे दे दो। सारा उसे देने ही वाली थी, तभी मोबिन डोर ओपन करता है और सारा को देखकर कहता है कि अंदर आओ। सारा ऑफिस में आकर मोबिन को पॉरिश देती है। मोबिन क्लाइंट के सामने ही जल्दी जल्दी पॉरिश खाने लगता है। सारा कहती कि आराम से खाओ। क्लाइंट कहता है कि क्या ये आपकी वाइफ है? मोबिन कह देता है कि हाँ। क्लाइंट कहता है कि आप मैरिड हो। सारा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि हमें ये मैरिज तो सीक्रेट रखनी थी ना। वो क्लाइंट से बोल देती है कि मैं प्रेसिडेंट की मेड हूँ। मोबिन सोचता है कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब मना लूँगा, ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा अभी। मोबिन असिस्टेंट से सारा को घर ले जाने को कहता है। वो कहती कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन मोबिन नहीं मानता और असिस्टेंट को साथ जाने को कहता है। अब असिस्टेंट सारा को घर लाता है। सारा उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे बॉस की तरफ से कुछ कहना है। फैमिली रीजंस की वजह से ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वरना तुम्हारा कभी बॉस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। असिस्टेंट को मोबिन की डिवोर्स वाली बात याद आती है। वो सारा से कहता है कि बॉस बहुत काइंड हार्टेड है, इसीलिए तुमसे डिवोर्स के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ दिनों में वो डिवोर्स ले लेंगे। सारा सोचती है कि तो मोबिन मुझे ये बताना चाहता था। सारा कहती कि मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सारा अपने नेकलेस को देखकर याद करती है, जहाँ पर सारा अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी मोबिन घर आता है। सारा कहती कि जल्दी आ गए। वो कहता है कि ज़्यादा काम नहीं था। वो अपना सूट वॉच सब सारा को देता है और सारा को बर्थडे विश करके उसे नेकलेस गिफ्ट देता है। सारा बहुत खुश हो जाती है कि आपको मेरा बर्थडे याद था। मोबिन कहता है कि आज एली का भी बर्थडे है, तो दोनों गिफ्ट साथ में ले लिया। सारा कहती कि ठीक है। वो नेकलेस को देखने लगती है। प्रेजेंट में सारा सोचती है कि ये सब मेरा नहीं है। तभी कुकी वहाँ पर आता है। सारा उससे कहती है कि तुम्हारी न्यू मोम आने वाली है, उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें और मोबिन को बहुत मिस करूँगी। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट और मोबिन घर आते हैं। मोबिन कहता है कि कल से मैं 6 बजे घर वापस आया करूँगा। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। मोबिन सारा के रूम में जाता है। सारा नींद में बोल रही थी कि मुझे मत छोड़ना। वो कहता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मेरे पास में बहुत गलतियाँ की हैं, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? नेक्स्ट डे सारा अपना सामान पैक कर रही थी। उसे असिस्टेंट की बातें याद आने लगती हैं। तभी कुकी आता है। सारा कहती है कि कुकी गंदा हो गया है, तो वो उसे नहलाने ले जाती है। इधर एली अच्छे से रेडी हो रही थी। रेन कहती है कि मोबिन तुम्हें देखता ही रह जाएगा। एली कहती है कि मुझे देख के मोबिन जल्दी उस सारा को भूल जाएगा। नेक्स्ट सीन में मोबिन बोर्ड मीटिंग में था। एक बोर्ड डायरेक्टर उसे बताती है कि जियांग कंपनी हमारी ही तरह है, लेकिन उन्होंने सेलिब्रिटी स्पोक पर्सन हायर करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। यहाँ तक कि कुछ ही टाइम में उनके शेयर्स 20% बढ़ गए हैं। दूसरे डायरेक्टर्स कहते हैं कि मार्केटिंग को देखते हुए हमें भी कुछ करना चाहिए। वो सभी मोबिन से डिसीजन लेने को कहते हैं। तभी असिस्टेंट मोबिन से कहता है कि मिस एली आई है।
वो कह देता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग के बीच में किसी से नहीं मिल सकता। एस्टेन ये बात एली को आकर बताता है। एली गुस्से में कहती कि ठीक है, मैं यही उसका वेट करूंगी, कब तक बाहर नहीं आएगा। इधर सारा सोचती है कि मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए। वो मोबिन को मैसेज करती है। मोबिन सोचता है कि ये कभी मुझे काम के टाइम पर मैसेज नहीं करती, क्या कुछ हुआ है। सभी डायरेक्टर्स मोबिन को देखने लगते हैं। सारा मैसेज करती है कि मैं जा रही हूँ, कीज मैंने टेबल पर रख दी है, आपके लिए पॉरिज भी बना दिया है, पॉरिज की रेसिपी भी लिख कर रख दी है, और जल्दी जल्दी मत खाया करो, आराम से खाना वरना पेट खराब हो जाएगा। ये देखकर मोबिन शॉक्ड हो जाता है और भागकर घर जाने लगता है। एली मोबिन को रोकती है, लेकिन वो एली को साइड करके असिस्टेंट से जल्दी घर चलने को कहता है। इधर सारा मोबिन को गुड बाय बोलकर घर से चली जाती है। बाहर आकर सारा कहती कि प्रेसिडेंट इसी दिन का वेट कर रहे होंगे, अब मैं ऐसे रहूंगी जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं है। तभी मोबिन आकर सारा को हक कर लेता है। सारा शॉक्ड होकर कहती कि आप इतनी जल्दी आ गए। वो कहता है कि मेरी वाइफ घर छोड़कर जा रही है तो मैं जल्दी कैसे नहीं आता। सारा मन में सोचती है कि ये क्या कह रहे हैं। मोबिन सारा को जाने से मना करता है। वो कहती कि हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। वो कहता है कि हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। तभी मोबिन को उसके डैड का कॉल आता है। वो मोबिन को एली से शादी करने को कहते हैं। मोबिन कहता है कि आपसे कहा ना मैंने कि मैं मैरिड हूँ। डैड कहते हैं कि 3 साल में एक बेबी तक नहीं हुआ, अगर उस लड़की में प्रॉब्लम है तो अच्छा होगा एली से शादी कर लो। मोबिन कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी उससे। डैड कहते हैं कि इतने पैसे अर्न करने का क्या फ़ायदा जब ग्रैंड चिल्ड्रन ही नहीं है खर्च करने के लिए। मोबिन कॉल रख देता है। सारा सोचती है कि क्या ये अभी भी अपनी शादी से बचने के लिए मुझे रोक रहे हैं। मोबिन सारा को घर चल के बात करने को कहता है। सारा गुस्से में कहती कि वो घर, रूम, यहाँ तक कि आपके दिए हुए गिफ्ट्स भी मेरे नहीं हैं, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मोबिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। वो कहती कि बस कुछ टाइम में शांति से रहना चाहती हूँ, अब मुझे परेशान मत करो। मोबिन सोचता है कि इसके पास बहुत कम टाइम बचा है। वो सारा को उठा लेता है। सारा कहती कि क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। वो कहता है कि कर दो, मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो, फिर देखना वो किसकी हेल्प करते हैं। मोबिन सारा को घर लेकर आता है। सारा कहती कि क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारे साथ इतने साल में मैं बहुत खुश रहा हूँ। सारा उसे आगे बोलने से रोक देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मोबिन फीलिंग कन्फेस कर रहा है। वो सोचती है कि प्रेसिडेंट मुझ जैसी लड़की को क्यों लाइक करेंगे। मोबिन को भी लगता है कि शायद ये नहीं रहना चाहती यहाँ। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक रुकने को कहता है। सारा सोचती है कि 2 महीने और मैं सैलरी सेव कर सकती हूँ ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए। वो रूम में चली जाती है। मोबिन उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम्हारे पास बस इतने ही क्लोथ्स हैं। सारा गुस्से में कहती कि तुम्हें क्या करना। मोबिन उसे क्लोज करके शॉपिंग पर चलने को कहता है। अब वो सारा को शॉपिंग के लिए लाता है। सारा कहती है कि यहाँ क्लोथ्स बहुत एक्सपेंसिव होंगे। मोबिन कहता है कि मैं तुम्हें जो सैलरी देता हूँ क्या वो कम है तुम्हारे लिए। वो कहती है कि सब तुम्हारे जैसे थोड़ी रिच होते हैं। मोबिन कहता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, तुम मेरी वाइफ हो। सारा कहती कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ो, मैरिज सर्टिफिकेट लिया है ना। वो सारा का हाथ पकड़कर अंदर चलने को कहता है। सारा बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। मोबिन सेल्स गर्ल से कहता है कि ये सारी पैक कर दो। मोबिन पेमेंट कर देता है। असिस्टेंट कहता है कि सभी मीटिंग में आपका वेट कर रहे हैं। मोबिन कहता है कि मैं ऑनलाइन मीटिंग ले लूँगा। वो सारा से कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। सारा स्माइल करने लगती है। मोबिन असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाता है। एली और रेन मोबिन को जाते हुए देख लेती है। एली सारा को देखकर उसके पास चली जाती है। सारा मोबिन के लिए एक सूट पसंद करती है। स्टोर का मैनेजर कहता है कि आपकी चॉइस अच्छी है, ये हमारा न्यू कलेक्शन है। सारा कहती कि ठीक है। वो सोच रही थी कि प्रेसिडेंट पर ये बहुत अच्छा लगेगा। तभी एली वहाँ पर आ जाती है और सारा के सूट के ऊपर पानी फेंक देती है। सारा कहती कि ये क्या किया तुमने। एली कहती कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा और मोबिन का कोई रिलेशन नहीं है, अब यहाँ पर उसके लिए सूट ले रही हो। सारा कहती कि मैं बस गिफ्ट देना चाहती हूँ। एली उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम मोबिन के लायक नहीं हो। वो उसे फिर से मारने वाली थी, तभी मोबिन आकर एली का हाथ पकड़ लेता है। रेन कहती कि आप इस लड़की के लिए एली के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। एली भी सफाई देने लगती है। मोबिन कहता कि सारा मेरी लीगल वाइफ है। सारा सोच रही थी कि क्या प्रेसिडेंट सच में मुझे अपनी वाइफ समझते हैं। मोबिन कहता कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। एली कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस बेकार लड़की के पास रहो। पैसों के लिए ये तुम्हारे बेड तक गई है और न जाने कितने लोगों के साथ रह चुकी होगी। मोबिन कहता कि बकवास मत करो। रेन कहती है कि एली आपकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, आपको उसके साथ रहना चाहिए।
मोबिन कहता है कि मैंने कभी इसे डेट नहीं किया, ये मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से बन गई। एली सारा को मारने वाली थी। मोबिन एली को धक्का दे देता है। एली और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मोबिन उससे कहता है कि मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। सारा कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मोबिन सोचता है कि ये सारा किसी को कुछ कहती क्यों नहीं है। मोबिन एली पर चिल्लाने लगता है। रेन एली को समझाने लगती है। एली सोचती है कि कहीं मोबिन फैमिली फ्रेंडशिप को ख़त्म ना कर दे। एली माफ़ी मांगने लगती है तो मोबिन उसे अच्छे से माफ़ी मांगने को कहता है। एली झुककर माफ़ी मांगती है। मोबिन अम्ब्रेला लेकर एली को और झुका देता है। एली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सारा एली का सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है। मोबिन पूछता है कि ये सूट मेरे लिए है। सारा कहती कि हाँ, लेकिन ये गंदा हो गया है, मैं कोई और सूट ले लेती हूँ। मोबिन सारा को रोकता है और वही सूट पहनकर कहता है कि परफेक्ट साइज है, मुझे ये बहुत पसंद आया। सारा तो खुश हो जाती है। अब एली स्टोर का सबसे एक्सपेंसिव सूट मंगवाती है और मोबिन को देने लगती है। मोबिन लेने से मना कर देता है। एली कहती है कि सारा का सूट थोड़ा चीप है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मोबिन उसे इग्नोर करके सारा को वहाँ से लेकर चला जाता है। एली भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। मोबिन सारा को कवर कर लेता है और उसे गाल पर किस करता है। सारा तो शॉक्ड हो जाती है। मोबिन कहता है कि ड्राइवर तुम्हें घर ले जाएगा, मुझे कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। सारा मोबिन को ही देखे जा रही थी। अब कंपनी आकर मोबिन असिस्टेंट से पूछता है कि सारा बचपन में कैसी रही होगी। असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आपको सारा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना, फिर ये सब क्यों जानना है आपको। मोबिन कहता है कि इतनी बार सारा को सब ह्यूमिलेट करते रहते हैं और सारा किसी को कुछ कहती तक नहीं है, शायद उसका चाइल्डहुड टाइम अच्छा नहीं रहा है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को प्यार हो रहा है क्या। मोबिन असिस्टेंट से सारा की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और मोबिन से कहता है कि बॉस, मुझे नहीं पता था सारा ऑर्फनेज में रहती थी। वो अपनी पूरी सैलरी फेयरी टेल इंस्टीट्यूट में डोनेट करती थी उसे सपोर्ट करने के लिए। असिस्टेंट खुद को थप्पड़ मारने लगता है। मोबिन कहता है कि क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है कि मैं सारा को हमेशा गोल्ड डिगर समझता था, लेकिन वो बहुत अच्छी है। मोबिन कहता है कि डायरेक्टर से बोलो कि सारा की सैलरी एडवांस में दे दे और फेयरी टेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को यहाँ पर लेकर आओ। थोड़ी देर में फेयरी टेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर हुओ वहाँ पर आते हैं। इधर सारा स्क्रिप्ट रीड करते हुए किसके बारे में सोच रही थी, तभी उसे सैलरी आने का मैसेज आता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और कहती कि मेरी कुछ सेविंग और है और इस सैलरी को मिलाकर मैं ग्रैंडमा के लिए वो स्पेशल मेडिसिन बाय कर सकती हूँ। इधर मिस्टर हो मोबिन से पूछते हैं कि आप सारा को जानते हैं। मोबिन कहता है कि हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। मिस्टर हो कहते हैं कि सारा बहुत अच्छी लड़की है, 3 साल पहले वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो उसे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। मोबिन पूछता है कि क्या हुआ था 3 साल पहले। मिस्टर हो बताते हैं कि ऑर्फनेज में आग लग गई थी, वहाँ सारे बच्चों की केयर एक ग्रैंडमा करती थी। उन्होंने सभी बच्चों को सेफली बाहर निकालने की कोशिश की। उस दिन ग्रैंडमा ने ज़्यादा डस्ट और स्मोक इनहेल कर लिया था और उनके लंग में प्रॉब्लम हो गई। सारा ही उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए जॉब्स करती थी। उसकी एक्टिंग स्कूल भी ड्रॉप कर दी थी उसने। मोबिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सारा ने बहुत हार्ड टाइम फेस किया है। तो वो कहता है कि 3 साल पहले उसे किसी ने बहुत सारे पैसे दिए थे, वो सब सारा ने इंस्टीट्यूट में दे दिए बच्चों के लिए। मोबिन सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि कैंसर ग्रैंडमा को हो। जिसके बाद मोबिन ग्रैंडमा के डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि मैंने जिसके लिए मेडिसिन मंगवाई थी उस कैंसर पेशेंट का नाम क्या है। डॉक्टर रिपोर्ट देखने लगते हैं, तभी सारा आ जाती है और डॉक्टर सारा का नाम ले लेते हैं। इधर मोबिन तो शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर कहते कि सॉरी, सारा अभी यहाँ पर आई है और पेशेंट उसकी ग्रैंडमा है, लेकिन मोबिन ये सुन नहीं पाता क्योंकि वो इमोशनल हो गया था। इधर सारा डॉक्टर से मेडिसिन के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर फू तुम्हें कैसे जानते हैं, उनके कहने पर ही ये स्पेशल मेडिसिन इतनी जल्दी आ गई है। सारा सोचती है कि इसका मतलब प्रेसिडेंट को मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता रहता है। जिसके पास सारा ग्रैंडमा से मिलती है। ग्रैंडमा कहती है कि ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होगी ना। सारा कहती है कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिली है, आप टेंशन मत लो। ग्रैंडमा कहती कि तुम कितना हार्ड वर्क करती हो ऑर्फनेज और मेरे लिए, बहुत थक जाती होगी ना। सारा कहती है कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। ग्रैंडमा कहती कि अच्छी बात है, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, सच में अच्छा लड़का है वो। वैसे क्या तुम किसी को लाइक करती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी फैमिली हो जिसके साथ तुम खुश रहो। सारा मोबिन के बारे में सोचने लगती है और कहती कि नहीं, मैं किसी को लाइक नहीं करती, ठीक होने के बाद आप ही कोई लड़का ढूंढना मेरे लिए। ग्रैंडमा कहती कि मैं तुम्हारे बॉस जैसा ही अच्छा लड़का ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। वो कहती कि ठीक है। जिसके बाद इधर मोबिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या हुआ है।
मोबिन असिस्टेंट को बता देता है कि सारा को कैंसर है, जो सुनकर असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तभी आप सारा के लिए इतने काइंड हो गए हैं। असिस्टेंट सोचता है कि इसका मतलब कि वो एली यंग लेडी बन जाएगी, लेकिन उससे अच्छी तो सारा ही है बॉस के लिए। सीन में सारा और मोबिन डिनर कर रहे थे। मोबिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना। वो कहती है कि आपने मुझे इतना सब तो दिया है। मोबिन कहता है कि मतलब जो तुम्हें पसंद हो। सारा कहती है कि आपका दिया हर गिफ्ट पसंद है मुझे, बैग्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स। मोबिन कहता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। सारा कहती है कि आपके लिए नॉर्मल है क्योंकि आपके पास पैसे हैं, मुझे सी लड़की को तो कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ पसंद आ जाएगी। मोबिन पूछता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम क्या गिफ्ट चाहती उससे। सारा कहती कि कुछ ऐसा जो हमेशा याद रहे मेरी अच्छी मेमोरीज में। क्या आप एली को गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। मोबिन कहता है कि मैंने उस बार उसे गिफ्ट दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। सारा कहती है कि क्या कोई दूसरी लड़की है या फिर ये गिफ्ट मेरे लिए है। मोबिन सारा को देखने लगता है। सारा कहती कि मजाक कर रही हूँ। मोबिन वहाँ से चला जाता है। सारा मोबिन की बातों को याद करने लगती है और कहती कि मुझे बस ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट कराना है, मैं ये सब बेकार की बातें क्यों सोच रही हूँ। सीन में असिस्टेंट मोबिन को कॉल करता है। मोबिन पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। असिस्टेंट डॉक्टर का मैसेज रीड करके बताता है कि बॉस पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसे ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकते, मूड भी चेंज हो सकते हैं। मोबिन को लगता है कि मैंने सारा को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो सारा से बात करने जाता है। यहाँ पर सारा अपने ड्रामा की स्क्रिप्ट रीड कर रही थी। उस रोल में उसे पेशेंट बनना था। वो कहती है कि अब तक हॉस्पिटल में मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं। मोबिन को लगता है कि सारा उसे कुछ बताना चाहती है। सारा आगे रीड करती है कि तुम्हारे साथ रह के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरी विश है कि काश रियल में हमारी शादी होती है, मैं तुम्हारी रियल वाइफ बनना चाहती हूँ। मोबिन तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। सारा कहती है कि प्यार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे भूलना मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मोबिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे लग रहा था कि सारा जाते हुए भी मोबिन को अपसेट नहीं करना चाहती है और वहाँ से चला जाता है। सारा बाद में कहती है कि ये कैसी बेकार एंडिंग है इस ड्रामा की, हीरो हीरोइन अलग क्यों हो रहे हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मोबिन कुकिंग सीख रहा था। उसकी टीचर उसे बोल रही थी कि अगर तुम अपनी वाइफ को खुश रखना चाहते हो तो तुम्हारी कुकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। टीचर सॉल्ट डालने को कहती है। मोबिन के हाथ से बहुत ज़्यादा ही सॉल्ट डल जाता है। टीचर उस पर गुस्सा करने लगती है। इधर सभी बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग में मोबिन का वेट कर रहे थे और कहते कि आज तक कभी लेट नहीं आए हैं बॉस, आज क्या हो गया है ना। असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस को कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट डे मोबिन एक आर्ट शॉप में जाता है और वहाँ की मैनेजर उससे पूछती कि क्या चाहिए आपको। मोबिन कहते कि मुझे मेरी वाइफ के लिए कुछ बनाना है। वो मैनेजर को कुकी की फोटो दिखाता है। थोड़ी देर बाद सारा मोबिन की पोस्ट देखती है कि वो किसी के बर्थडे के लिए खुद मिट्टी का स्टेचू बना रहा है। सारा को याद आता है कि उसने कहा था कि उसे कुकी की फोटो चाहिए। तभी सारा को डायरेक्टर का कॉल आता है। वो उसे शूटिंग के लिए बुलाता है। इधर रेन भी एली को वो पोस्ट दिखाती है और कहती कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मोबिन तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है। एली कहती कि मुझे पता था कि वो मुझसे माफ़ी मांग लेगा, इसीलिए वो मेरे लिए ये सब कर रहा है। एली मोबिन से मिलने जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में एली मोबिन के पास आती है और कहती कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। मोबिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो सोचती है कि मैं अचानक आ गई तो ये गुस्सा हो रहा है। वो मोबिन के सामने बैठ जाती है। इधर डायरेक्टर सारा को सीन समझा रहे थे। सारा कहती कि हाँ समझ गई मैं। हीरोइन हीरो को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। डायरेक्टर कहता है कि इसके लिए बहुत अपसेट होना है, रोना नहीं है। सारा शॉट देने जाती है, लेकिन वो सच में मोबिन और एली को साथ में देख लेती है। मोबिन तो एली को टच करने से मना कर रहा था, लेकिन एली बार बार उसे परेशान कर रही थी। सारा ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। डायरेक्टर सारा से कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं था। सारा कहती कि सॉरी, एक बार और करते हैं। डायरेक्टर मोबिन को देख लेता है। वो सारा को लेकर मोबिन को हेलो कहने जाता है। डायरेक्टर मोबिन से कहता है कि आपने जो डोंकी बनाया है ये तो मास्टरपीस है। मोबिन कहता है कि बकवास मत करो, क्योंकि उसने तो कुकी को बनाया था। सारा कहती कि हाँ अच्छा डोंकी है। मोबिन कहता है कि फर्स्ट टाइम बनाया मैंने। एली कहती है कि तुम्हें आर्ट के बारे में पता ही क्या है। सारा कहती कि हाँ सही कहा, मुझे क्या ही पता होगा। एली कहती है कि मोबिन ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट रेडी किया है, इसीलिए तुम जेलस हो रही हो ना। शॉपिंग क्या करा दी मोबिन ने तुम्हें, तुम तो पीछे ही पड़ गई। सारा कहती कि मैं क्यों जेलस होंगी तुमसे। मोबिन कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं सारा के लिए बनाया है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। मोबिन डायरेक्टर को जाने का बोल देता है। एली गुस्सा करने लगती है। मोबिन कहता है कि मेरी मर्जी में जिसे चाहे गिफ्ट दूँ, ये सारा के लिए है बस।
सारा तो खुश हो जाती है। मोबिन कहता है कि सारा को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सारा जल्दी से स्टैच्यू ले लेती है और कहती है कि वैसे कुकी भी डोंकी की तरह ही दिखता है, तुमने परफेक्ट बनाया है। एली कहती कि ज्यादा खुश मत हो, मोबिन मुझसे गुस्सा है इसीलिए ऐसा कर रहा है। वो चली जाती है। मोबिन कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। सारा कहती कि बहुत अच्छा है, इसे ऑक्शन में रखा जाए तो बहुत पैसे मिलेंगे। मोबिन कहता है कि मैं फिर से बनाता हूँ, ये अच्छा नहीं है ना। सारा कहती कि नहीं ये बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों घर आते हैं। सारा कहती है कि मैं डिनर कुक करती हूँ। वो कहता है कि पूरे दिन शूट करते हुए थक गई होगी ना, मैं कुकिंग करता हूँ आज। वो कहती कि रहने दो, किचन को ख़राब कर दोगे तुम। मोबिन सारा को बिठा देता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम कुछ नहीं करोगे। अब मोबिन काफ़ी अच्छे से कुकिंग कर रहा था। सारा उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो मोबिन के पास आती है। मोबिन कहता है कि मैं बस खाना ला ही रहा था। वो सारा को उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है। मोबिन सारा से कहता है कि अब तो मैं अपने हस्बैंड से प्यार हो गया ना। वो उसे किस करने वाला था, तभी असिस्टेंट आ जाता है केक लेके और सोचता है कि गलत टाइम पर आ गया मैं। मोबिन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, कल मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। असिस्टेंट कहता है कि सॉरी बॉस, मुझे अमेरिका नहीं जाना। वो केक रख के भाग जाता है। सारा हंसने लगती है। फिर वो दोनों सारा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सारा विश करती है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी मोबिन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मोबिन भी सोचता है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मोबिन सारा को बर्थडे विश करता है। सारा उसे थैंक्स कहती है। इधर एली सारा और मोबिन की फोटो देखकर गुस्सा हो जाती है। रेन कहती है कि मोबिन कभी तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलता, लेकिन इस बार क्या हो गया। एली कहती कि ये सब उस सारा की वजह से हो रहा है। रेन कहती कि क्यों ना हम सारा के बैकग्राउंड के बारे में पता करें। एली कहती कि हाँ, मुझे लग रहा है कि वही मोबिन को फंसा रही है। नेक्स्ट डे मोबिन सारा के साथ शूटिंग लोकेशन पर चलने को कहता है। सारा कहती कि मैं शॉपिंग के लिए नहीं, काम के लिए जा रही हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ। वो कहता है कि मैं असिस्टेंट बन जाता हूँ तुम्हारा। सारा कहती है कि बॉस को असिस्टेंट बना के ले जाऊंगी तो क्या सोचेंगे सब। मोबिन कहता है कि मैं सबसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। सारा अपना सर मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में मोबिन डायरेक्टर के साथ बैठकर सारा की एक्टिंग देखता है। ब्रेक होते ही वो सारा को बिठाकर खुद कॉफ़ी देता है और पूरे दिन सारा बहुत काम करती है। रात में भी सारा और ज़्यादा सीन्स रिकॉर्ड करने को कहती है, लेकिन मोबिन कहता है कि ज़्यादा टाइम हो गया, अब कल हो जाएगा बाकी का काम। सारा कहती है कि बस लास्ट सीन है, लेकिन सारा को चक्कर आ जाते हैं। मोबिन हैरान हो जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुमने डॉक्टर को बताया कि वो सारा को अच्छे से चेक करे। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, मैंने बोल दिया है। मोबिन सोचता है कि सारा ठीक नहीं है, उसके बाद भी वो इतना हार्ड वर्क करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि सारा ठीक है, बस वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मोबिन गुस्से में कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि सच में यही बात है। मोबिन गुस्सा करने लगता है और कहता है कि सारा को कैंसर है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। मोबिन कहता है कि मुझे सारा की कंप्लीट चेकिंग रिपोर्ट रेडी करके दो। ग्रैंडमा भी उसी हॉस्पिटल में थी। एक नर्स बताती है कि कोई एक्ट्रेस शूटिंग करते टाइम बेहोश हो गई है। ग्रैंडमा सोचती है कि ये सारा तो नहीं है। नर्स मोबिन से कहती कि आप पेशेंट के हस्बैंड हो ना। ग्रैंडमा कहती कि ये सारा नहीं है, वो लड़की तो मैरिड है। अब ग्रैंडमा सारा को कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। ग्रैंडमा नर्स को उस लड़की के रूम में चलने को कहती है। मोबिन सारा के पास आता है। सारा वहाँ से जाने लगती है। मोबिन उसे रोककर कहता है कि तुम्हें चेकअप कराना है, अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रुको। सारा कहती कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाना है। तभी सारा ग्रैंडमा को देख लेती है और मोबिन के पास छुप जाती है। मोबिन कहता है कि क्या कर रही हो। सारा छुप के ग्रैंडमा को कॉल कर देती है। ग्रैंडमा पूछती कि तुम ठीक हो ना। सारा कहती कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहती कि बहुत हार्ड वर्क करती हो तुम, रेस्ट भी किया करो। सारा कहती कि हाँ, आप टेंशन मत लो। ग्रैंडमा अपने रूम में चली जाती है। सारा मोबिन को देखकर कहती है कि तुम्हारे ईयर रेड क्यों हो गए, किस करते टाइम तो बहुत आगे आ रहे थे। वो मोबिन को टीज करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। एस्टेंट मोबिन के पास आता है और पूछता है कि बॉस क्या हुआ। मोबिन कहता है कि कुछ नहीं। कहता है कि बॉस सारा का चेकअप नहीं कराना क्या। मोबिन कहता है कि रहने दो, वो बस खुश रहे कुछ टाइम, और कंपनी में बता दो कि एक मीटिंग करनी है, मैं स्पोक पर्सन को चेंज करना चाहता हूँ। एस्टेंट कहता है कि ठीक है। एक सीन में एली और रेन उस हॉस्पिटल में आती है। रेन बताती है कि सारा ऑर्फनेज से आई है, उसकी केयर करने वाली ग्रैंडमा इसी हॉस्पिटल में है।
एली कहती है कि उसकी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए हम पैसे देंगे, देखना उसकी ग्रैंडमा सब सच बता देगी उस सारा के बारे में। रेन कहती कि हाँ सही कहा तुमने। अभी वो लोग सारा को आते हुए देख लेती है। एली सारा के पास जाती है। सारा कहती कि तुम यहाँ। एली कहती है कि तुमसे और तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने आए हैं। सारा शॉक्ड हो जाती है। रेन बेकार की बातें करने लगती है। सारा कहती है कि तुम दोनों अच्छी फैमिली से हो ना, तो क्या तुम्हें बात करना भी नहीं आता। एली कहती है कि मुबिन से दूर रहो वरना तुम्हारी ग्रैंडमा को यहाँ से निकलवा दूंगी। सारा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुबिन तुम्हें लाइक नहीं करता, उसमें मेरी क्या गलती है। रेन सारा को मारने वाली थी, तभी मुबिन का ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और सारा से कहता है कि मैडम आप ठीक हैं। एली कहती कि तुम्हारी मैडम मैं हूँ, ये सारा नहीं है। तुमने इसकी साइड ली तो मैं मुबिन को कॉल करूंगी। ड्राइवर कहता है कि मिस सारा बोस की लीगल वाइफ है, मैं सिर्फ उनकी बात मान सकता हूँ। ड्राइवर बहुत सारे बॉडीगार्ड को बुला लेता है और बताता है कि बॉस ने आपकी सेफ्टी के लिए इन सबको हायर किया है। सारा कहती है कि मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है। एली को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। एली खुश हो जाती है और सारा से बताती है कि मेरे डैड ने बताया मुझे कि मुबिन के डैड और मेरे डैड हमारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, जल्दी तुम्हें मुबिन को छोड़ना होगा। सारा कहती कि उसकी टेंशन तुम मत लो। एली कहती कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो जल्दी तुम्हारा गेम एंड होने वाला है। सारा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। एली वहाँ से चली जाती है। ड्राइवर सारा को घर चलने को कहता है। नेक्स्ट डे सारा को किचन से आवाज़ आती है। उसे लगता है कि मुबिन कुकिंग कर रहा है। सारा किचन में जाती है। उसे मुबिन दिखाई दे रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो मुबिन नहीं, न्यू मेड थी। सारा कहती कि आप कौन। मेड बताती है कि मुझे प्रेसिडेंट ने हायर किया है, जो भी चाहिए हो आप मुझे बता सकती हो। सारा को एली की शादी वाली बात याद आती है। वो कहती है कि शायद मुबिन मुझे छोड़ना चाहता है, तभी वो न्यू मेड ले आया। 3 साल में उसने कभी ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट सीन में मुबिन मीटिंग में आता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये मीटिंग किस बारे में है। सभी अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं। मुबिन कहता है कि ये मीटिंग कंपनी से कंपटीशन करने के बारे में नहीं है, हमारी कंपनी के न्यू स्पोक पर्सन के बारे में रखी गई है। इधर सारा डोर ओपन करती है। मुबिन के मॉम डैड सारा से मिलने आए थे। सारा कहती कि आप कौन। वो दोनों बताते कि हम मुबिन के पेरेंट्स हैं। सारा उन्हें हेलो कहती है और अंदर लेकर जाती है। इधर सभी बोर्ड डायरेक्टर कहते हैं कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्पोक पर्सन तो पीआर डिपार्टमेंट भी चूज कर सकता है, मीटिंग की क्या जरूरत थी। मुबिन कहता है कि मुझे बताना था कि अब से कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट की न्यू इंचार्ज सारा होगी और वही हमारी कंपनी की न्यू स्पोक पर्सन भी है। इधर मिस्टर फू और मिसेस फू सारा को बात करने के लिए बैठने को कहते हैं। मिसेस फू कहती है कि तुम्हारे और मुबिन के मैरिज एग्रीमेंट के बारे में हमें पता है। इधर सारे बोर्ड डायरेक्टर कह रहे थे कि ये सारा कौन है और इतनी ज़्यादा सैलरी देने की क्या ज़रूरत है। सभी इस बारे में बात करने लगते हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि ली सारा हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ है। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेसिडेंट मैरिड है, हमें ये बात पता नहीं थी। इधर सारा मिस्टर फू और मिसेस फू से कहती है मुझे आप लोगों से मिलने आना चाहिए था। मिस्टर फू कहते कि कोई बात नहीं। मिसेस फू कहती है कि मुबिन और एली की शादी उसके ग्रैंडपा ने सेट की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि एली का कैरेक्टर ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि फू फैमिली की रेपुटेशन खराब हो, इसीलिए हम मुबिन और तुम्हारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गए थे। मिस्टर फू कहते हैं कि 3 साल के लिए मिस्टर जी ने एली को अब्रॉड भेज दिया था ताकि वो ठीक हो सके। अब वो आ चुकी है। मिसेस फू कहती है कि तुम और मुबिन बहुत टाइम से साथ हो, अगर तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती तो हमें तुम्हारी शादी से या रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सारा कहती है कि मुझे मुबिन के लिए फीलिंग्स है और मुझे लगता है कि मुबिन भी मुझे लाइक करता है। मिसेस वू कहती है कि क्या उसने तुमसे कन्फेस किया है। सारा कहती कि नहीं। मिसेस वू कहती कि मेरा बेटा बहुत ही सिंपल है, अगर उसे फीलिंग्स होती तो वो कभी हाइड नहीं करता, वो पहले ही लव कन्फेस कर देता। मिस्टर फू कहते कि हम नहीं चाहते कि तुम दोनों प्रॉब्लम में रहो, इसीलिए मुबिन का एली से ही शादी करना ठीक है। सारा कहती है कि मुबिन ने बहुत केयर की है इतने टाइम तक मेरी, मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। सारा सामान पैक करने चली जाती है। मिसेस फू सोचती है कि क्या हम सही कर रहे हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि हम इन दोनों को हर्ट नहीं होने देंगे, इसीलिए इनका अलग होना ही ठीक है। फिर सारा सामान लेकर बाहर आती है और कहती कि प्रेसिडेंट को मेरी तरफ से थैंक्स कहना, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है मैंने। मिसेस वू सारा को अपना ब्रेसलेट देती है। सारा मना करती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है।
मिस्टर फू कहते कि रख लो। सारा उन दोनों के इतना बोलने पर ब्रेसलेट रख लेती है और चली जाती है। मिसेस फू कहती है कि कितनी क्यूट लड़की है ये, काश यही मेरी बहू होती है। मिस्टर फू कहते कि बिना फीलिंग्स के एक साथ रहना ठीक नहीं था, हम सारा के लिए वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। इधर मोबिन मीटिंग एंड कर देता है। उसके बाद असिस्टेंट मोबिन को रिंग देता है। मोबिन ये रिंग सारा को उनकी 3rd मैरिज एनिवर्सरी पर देख अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। तभी उसे मैड का कॉल आता है। वो मोबिन को बताती है कि मैडम कहीं चली गई है, जो सुनकर मोबिन शॉक्ड हो जाता है और असिस्टेंट से घर चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में मोबिन घर आते ही मॉम डैड पर गुस्सा करने लगता है कि आप दोनों ने सारा को जाने क्यों दिया। मिस्टर फू कहते कि हमें पता है कि सारा को कैंसर है, तुम हमारी फैमिली के लिए ऐसी बहू चाहते हो। मोबिन कहता है कि ये मेरा घर है और सारा मेरी वाइफ। मिसेस फू कहती है कि तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है ना, एली वापस आ गई है तो मुझसे शादी कर लो। मोबिन कहता है कि मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी वाइफ सारा ही रहेगी। मिस्टर फू गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मोबिन कहता है कि सारा के लिए मैं अपनी फैमिली और फू ग्रुप सब छोड़ सकता हूँ। मोबिन वहाँ से चला जाता है। मिसेस फू मिस्टर फू से कहती है कि हमने शायद गलत किया है। मिस्टर फू कहते हैं कि सारा के पास 2 महीने हैं, उसके बाद हम अपने बेटे को कैसे अपसेट देख पाएंगे। मिसेस फू कहती है कि सारा की हेल्थ ठीक होती तो हम हमेशा उसे अपनी बहू की तरह ट्रीट करते हैं, मैं नहीं चाहती कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो। मिस्टर फू सारा को कॉल करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे होटल में एक रूम दिया था। सारा कहती कि मैं ठीक हूँ अंकल, थैंक यू, आपने ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट में मेरी हेल्प की है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग मेरी टेंशन मत लो। कॉल रखकर मिस्टर फू कहते हैं कि ये लड़की सच में अच्छी है। मिसेस फू कहती है कि इतने कम टाइम में भी सारा अपने बारे में नहीं सोच रही है। सारा ग्रैंड माँ की केयरटेकर को कॉल करती है कि कुछ टाइम और वो ग्रैंड माँ के साथ रहें। फिर सारा मोबिन को ब्लॉक कर देती है और मन में सोचती है कि बस मोबिन मुझे किसी बात के लिए ब्लेम न करे। इधर एली के डैड मिस्टर जी उसे बताते हैं कि मोबिन के पेरेंट्स ने उस सारा को घर से निकाल दिया है। एली ये सुनकर खुश हो जाती है। मिस्टर जी कहते हैं कि उस लड़की की वजह से ही मोबिन तुमसे शादी नहीं कर रहा था, लेकिन मिस्टर फू तो तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक रिच डॉटर इन लॉ चाहिए। एली कहती है कि मोबिन भी उससे बस टाइम पास कर रहा था, वो मुझसे ही प्यार करता है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें उन सबको खुश रखना होगा। एली कहती कि आप टेंशन मत लो डैड, मैं उस लड़की को अब कभी फू फैमिली में नहीं जाने दूंगी। इधर मोबिन असिस्टेंट के साथ सारा को ढूंढने जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मैडम पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है। मोबिन कहता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, उसके पास इतना कम टाइम था, मैंने पहले ही अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी होती तो आज ये सब नहीं होता। असिस्टेंट कहते कि आप टेंशन मत लो, हम ढूंढ रहे हैं ना। विन कहता कि और ज्यादा बॉडीगार्ड्स हायर करो, सबको बोलो सारा को ढूंढने के लिए। अब बहुत दिनों तक मोबिन सारा को ढूंढता रहता है, उसकी खुद भी तबीयत खराब हो रही थी। असिस्टेंट मोबिन के लिए खाना लेकर आता है। मोबिन कहता कि मुझे नहीं चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि आप अपनी हेल्थ क्यों नहीं देख रहे हैं, शायद मैं सारा ही आपके साथ नहीं रहना चाहती। जो सुनकर मोबिन गुस्से में असिस्टेंट की कॉलर पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में मोबिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपके डैड को पता चला तो मुझे फायर कर देंगे वो। मोबिन कहता है कि दूसरी बोतल दो मुझे, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। असिस्टेंट उसे बोतल दे देता है। तभी डोरबेल की आवाज आती है। असिस्टेंट कहता है कि एली आई है। एली मोबिन के साथ ड्रिंक करने लगती है। मोबिन की तबीयत खराब हो रही थी। एली उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। मोबिन उसे साइड करके कहता है कि मेरे डैड से कहो कि मेरी वाइफ को यहाँ पर भेजे, वरना मैं ड्रिंक करता रहूंगा। असिस्टेंट मिस्टर फू को मैसेज कर देता है। एली असिस्टेंट का फ़ोन ले लेती है और कहती है कि अब यंग लेडी मैं हूँ। वो मोबिन से कहती है कि वो सारा बस तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी। मोबिन उसे एक थप्पड़ लगा देता है। इधर होटल की मैनेजर सारा को बताने आती है कि मिस्टर फू का मैसेज आया है कि यंग मास्टर ठीक नहीं है। सारा ये सुन के टेंशन में आ जाती है और मोबिन के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर मोबिन एली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में बकवास करने की, निकलो यहाँ से अभी के अभी। वो एली की कुछ फॉरेनर लड़कों के साथ फोटोज दिखाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती। इधर मिस्टर फू को मोबिन की कंडीशन के बारे में पता चलता है। वो मिसेस फू से कहते हैं कि मोबिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, कुछ खा पी भी नहीं रहा है। मिसेस फू कहती है कि हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, ग्रैंड चिल्ड्रन के चक्कर में कहीं हमारे बेटे को ही कुछ ना हो जाए। मिस्टर फू कहते हैं कि सही कहा तुमने, मैंने सारा को मैसेज कर दिया है, जितना टाइम है उतने में ही वो दोनों खुश रहे हैं। इधर मोबिन एली को बातें सुना रहा था, तभी सारा वहाँ पर आ जाती है और मोबिन को चेक करके असिस्टेंट से कहती है कि तुमने इन्हें ड्रिंक करने से क्यों नहीं रोका। असिस्टेंट कहता है कि कौन इतनी हिम्मत कर सकता है। मोबिन सारा को क्लोज करके रूम में ले चलने को कहता है। सारा उसे रूम में ले जाने लगती है। एली कहती है कि अपनी रियल आइडेंटिटी मत भूलो तुम।
सारा कहती कि तुम्हें क्या करना मेरी आइडेंटिटी से। वो मुबिन को लेकर चली जाती है। असिस्टेंट फिर एली को वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। एली कहती कि यंग लेडी मैं ही बनूंगी समझे, और तुम्हें फायर करा दूंगी। असिस्टेंट कहते कि अभी तुम यंग लेडी बनी नहीं हो और प्रेसिडेंट की वाइफ सारा है और वो उससे ही प्यार करते हैं। एली गुस्सा करने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि सारा को लंग कैंसर है, कुछ टाइम तो उन दोनों को साथ रहने दो। एली कहती है कि कैंसर सारा को नहीं उसकी ग्रैंडमा को है। असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। एली कहती है कि इसका मतलब कि उसने सिंपैथी पाने के लिए मुबिन से झूठ कहा, तभी मुबिन उसकी केयर कर रहा था। असिस्टेंट डॉक्टर को कॉल करके पेशेंट का नाम पूछता है। डॉक्टर बताता है कि सारा की ग्रैंडमा को कैंसर है। उस दिन मैं प्रेसिडेंट से बताने वाला था लेकिन उन्होंने सुना नहीं। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस और सारा हमेशा साथ रह सकते हैं। एली सोच रही थी कि अब मुबिन के मॉम डैडी मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं उनके सामने सारा का रियल फेस लाकर रहूंगी, फिर वो तो मुबिन से शादी मेरी करवा ही देंगे। इधर सारा मुबिन को मेडिसिन देती है लेकिन मुबिन मेडिसिन नहीं पी रहा था। सारा खुद मेडिसिन पीती है और किस करके उसे मेडिसिन देती है। उसे पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं। मुबिन को थोड़ा होश आ जाता है। वो कहती कि मैंने बस मेडिसिन देने के लिए ऐसा किया है। मुबिन उसे हक कर लेता है और कहते कि मुझे ठंड लग रही है, मैं तुम्हें हक करके सोऊंगा। सारा कहती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। वो देखती है कि मुबिन सो गया है तो वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे मिसेस फू कहती है कि हमें मुबिन और सारा के रिलेशनशिप के बीच में नहीं बोलना था। मिस्टर फू कहते कि हाँ कुछ टाइम तो उन्हें साथ रहने देते हैं। तभी असिस्टेंट आता है और बताता है कि मिस सारा को कैंसर नहीं है, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है। जो सुनकर मिस्टर फू और मिसेस फू खुश हो जाते हैं। तभी एली वहाँ पर आती है और अपना नाटक शुरू कर देती है। मिस्टर फू कहते हैं कि सारा तो अच्छी लड़की है, वो तुम्हें क्यों परेशान करेगी। एली कहती कि पैसों के लिए उसने मुबिन से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया और अब 3 साल पूरे होने पर कैंसर के नाम पर मुबिन की सिंपैथी ले रही है। मिस्टर फू कहते कि अच्छा मैं सारा को छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर फू और मिसेस फू बस एली की साइड लेने का नाटक कर रहे थे। वो सभी मुबिन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर मुबिन सारा को ही देख रहा था और कहता है कि कितनी प्रीटी है मेरी वाइफ। सारा कहती है कि मैं वाइफ नहीं हूँ तुम्हारी। मुबिन सोचता है कि सारा पहले से ठीक होती जा रही है, शायद मेरे साथ रहकर वो ठीक हो सकती है। वो सारा से कहते कि चलो हमेशा साथ रहते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सारा कहती कि अचानक क्या हो गया। मुबिन कहता है कि मुझे डर था कि हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, तो मैं प्रॉब्लम होगी। सारा गुस्से में कहती है कि तो जाओ अपनी एली के पास। मुबिन कहता है कि नहीं, मैं ये एंडिंग तुम्हारे साथ फेस करूंगा, तुम्हारे लंग कैंसर को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। सारा शॉक्ड हो जाती है और कहती कि क्या बकवास कर रहे हो। मुबिन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि हैप्पी लाइफ किसे कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। तभी मिस्टर फू और मिसेस फू वहाँ पर आते हैं। मिसेस फू बहुत ज़्यादा खुश थी सारा को देखकर। मिस्टर फू कहते हैं कि हमें अभी पता चला कि तुम ठीक हो। एली कहती कि हाँ बिल्कुल, ये बस मेरी पोजीशन लेने के लिए ये सब कर रही थी, इसे कोई कैंसर नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है इस लड़की को। मिस्टर फू कहते कि बकवास मत करो हमारी बहू के बारे में। एली और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मिसेस फू उसे थप्पड़ मारती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा के बारे में ऐसा कहने की। एली कहती कि क्या हो गया है आप लोगों को। मिस्टर फू एली के डैड को कॉल करके सारे कॉपरेशन कैंसिल कर देते हैं और फ्रेंडशिप भी एंड कर देते हैं। असिस्टेंट एली को वहाँ से ले जाता है। मिसेस फू सारा से कहती है कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। मुबिन मिसेस फू और मिस्टर फू को घर जाने को कहता है। वो दोनों चले जाते हैं। मुबिन कहता है कि शादी के बारे में ही पूछते रहते हैं ये लोग। सारा कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि ये कैंसर की बात कहाँ से आई। मुबिन सारा को वो रिपोर्ट दिखाकर सब कुछ बताता है। सारा कहती कि मुझे कैंसर नहीं है और अब ग्रैंडमा भी ठीक है। मुबिन कहता है कि बहुत रोया हूँ मैं तुम्हारे लिए। सारा कहती कि सच में, रो के दिखाओ मुझे। मुबिन कहता है कि अब क्यों रोऊं, मेरी वाइफ हेल्दी और हैप्पी है, तो मैं अपसेट नहीं खुश रहूँगा। वो सारा के क्लोज जाता है। सारा कहती कि क्या हुआ। मुबिन कहता है कि अब लाइफ टाइम के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। वो दोनों किस करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। सभी लोग उनके बारे में ही बातें कर रहे थे। मुबिन सारा के पास आता है और कहता कि मुझे पता है कि तुम नर्वस हो। सारा कहती कि पता नहीं क्यों। मुबिन कहता कि टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सारा कहती कि हाँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।